पश्चिम बंगाल की सियासत इस वक्त एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। सवाल सीधा है, क्या इस बार कमल खिलेगा या फिर ममता का किला अडिग और अभेद्य रहेगा। आज के दौर में पश्चिम बंगाल में बीजेपी की रणनीति का केंद्र हिंदू वोटों का व्यापक गोलबंदी है। अगर बहुसंख्यक वोट एकजुट होकर कमल पर मुहर लगा देते हैं तो सत्ता के गलियारों में बड़ा भूचाल आ जाएगा। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी उतना ही दिलचस्प है। टीएमसी ने पिछले एक दशक में अपना मजबूत सामाजिक समीकरण इस कदर गढ़ा है कि बीजेपी की लड़ाई पश्चिम बंगाल में 30% से शुरू ही होती है। जी हां, 30% मुसलमान वोट हैं और 70% के भीतर बीजेपी की लड़ाई है। इसलिए लगातार 15 सालों से बंगाल में टीएमसी अजेय रही है, क्योंकि हिंदू वोटों में बिखराव है और मुसलमान वोट ममता के पक्ष में एकजुट है। ऐसे में बीजेपी के लिए चुनौती डबल है, सिर्फ ध्रुवीकरण नहीं बल्कि भरोसे की राजनीति भी। क्या हिंदू वोटर बदलाव के नाम पर एकजुट होंगे? क्या बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर हो रहा है उस डर से एकजुट होंगे, क्योंकि जिस तरह से बंगाल की डेमोग्राफी चेंज हो रही है? या फिर ममता अपना हिंदू वोट बैंक बरकरार रख पाएंगी? फैसला अब बंगाल की जनता के हाथ में है, खासकर हिंदू वोटरों के हाथ, जो तय करेगी कि इस बार कमल खिलेगा या टीएमसी का फूल। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट देख रहे हैं आप, मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में बात करेंगे पश्चिम बंगाल में कैसे ममता का किला ढह सकता है, कैसे बीजेपी ममता के किले को ढहा सकती है। और इसमें सबसे बड़ा फैक्टर क्या ओवैसी और हुमायूं कबीर होंगे, क्योंकि एक ओर तो मुस्लिम वोट एकजुट हैं, दूसरी ओर हिंदू वोट हैं। दोनों ही पार्टियों के बीच 8% के आसपास वोट बैंक का अंतर है। ऐसे में अगर 4% वोट भी इधर से इधर होता है तो यह तय मानकर चलिए ममता बनर्जी की सत्ता जा सकती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में एसआईआर भी हो गया है। बंगाल चुनाव में होगा बड़ा खेला, एक एक हिंदू वोट से तय होगा नतीजा। ममता के साथ मुसलमान एकजुट, कबीर फैक्टर बीजेपी को करेगा फायदा। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में 18 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया, लेकिन इसके बाद 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाई और 77 सीटों पर पहुंच गई, 3 से 77। शुवेंदु अधिकारी की अगुवाई में बीजेपी ने जबरदस्त मेहनत की और इस बार भी कर रही है। लेकिन सवाल यह है, आखिर लोकसभा में इतनी बड़ी बढ़त के बाद भी पिछले बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी पीछे कैसे रह गई? इसके कई कारण रहे, लेकिन एक सबसे बड़ा फैक्टर मुस्लिम वोट है। मुस्लिम बहुल सीटें और अच्छी खासी मुस्लिम बहुल वोटर्स की कई विधानसभा सीटों पर मौजूदगी। पश्चिम बंगाल में 2011 की जनगणना के मुताबिक 27% मुस्लिम आबादी है, लेकिन अब कहा जाता है, माना जाता है कि 30 से 32% मुस्लिम वोट है, यानी एवरेज 30%। बंगाल की 294 सीटों में से 120 सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। मुर्शिदाबाद जिले में 60% से ज्यादा मुसलमान हैं, तो मालदा और उत्तर दिनाजपुर जिले में मुस्लिम आबादी 50% है। दक्षिण 24 परगना और बीरभूम में 35% से ज्यादा मुसलमानों की आबादी है। उत्तर 24 परगना, कूच बिहार और हावड़ा में 25% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। बंगाल में 25% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली 112 विधानसभा सीटें आती हैं और 20% से ज्यादा मुस्लिम होने पर सीट का आंकड़ा 130 के करीब पहुंच जाता है। प्रदेश में 46 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम आबादी 50% और 20 सीटों पर मुसलमानों की आबादी 40% से ज्यादा है। 30 से 35 सीटों पर मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा है और 50 सीटों पर मुसलमान 25% से ज्यादा। इस तरह तकरीबन 120 से 140 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम वोटर सबसे अहम भूमिका में होते हैं और यही टीएमसी की जीत का सबसे बड़ा फैक्टर है। अब देखना यह होगा कि बीजेपी इन वोटों में कैसे सेंधमारी करती है, क्योंकि बीजेपी की तरफ हिंदू वोट है और ममता और बीजेपी के बीच में जो 8% का गैप है, उस 4% को हासिल करना ही बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। अगर 4% में सेंधमारी होती है तो बीजेपी निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल में बड़ा करेगी। दूसरी ओर ओवैसी और हुमायूं कबीर का फैक्टर है। 120 से 140 सीटों पर हुमायूं कबीर और ओवैसी बेहद निर्णायक होंगे। अगर बाबरी के नाम पर मुसलमान एकजुट होते हैं तो यह तय मानकर चलिए ममता की सत्ता हिल जाएगी। मुसलमानों की पहली और आखिरी पसंद ममता। पश्चिम बंगाल में 2011 से ही मुस्लिम वोटर ममता बनर्जी के लिए अहम फैक्टर बने हैं। मुस्लिम वोटों के सहारे ममता बनर्जी लगातार 3 बार सत्ता के सिंहासन पर विराजमान हो चुकी हैं। 2021 में मुस्लिम वोटर्स को लुभाने के लिए लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस ने आईएसएफ जैसे मुस्लिम आधार दल के साथ गठबंधन किया, लेकिन उसके बाद भी मुसलमान ममता बनर्जी के साथ इंटैक्ट रहे और कांग्रेस गठबंधन को सिरे से खारिज कर दिया। सीएसडीएस और लोक नीति का आंकड़ा भी यही कहता है।
पिछले विधानसभा चुनाव में 87 से 90% मुस्लिमों ने टीएमसी को वोट किया। मुस्लिम बहुल सीटें ममता बनर्जी जीतने में एक तरफा सफल रही, जिसके चलते बीजेपी 2021 में केवल 77 सीटों तक सीमित गई। पार्टी को बड़ी असफलता मिली। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी बंगाल में दूसरे नंबर की पार्टी जरूर बन गई, लेकिन ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर नहीं कर पाई और लेफ्ट और कांग्रेस की जो सीटें घटी, ममता बनर्जी 200 पार कर गई। राज्य की 294 में से टीएमसी ने 215 सीटें जीत ली, जबकि बीजेपी 77 सीट तक पहुंच गई। टीएमसी को लगभग 48% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को 39%। बीजेपी ने हिंदू बहुल सीटों पर अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन मुस्लिम बहुल सीटों पर उसका गेम पूरी तरह से बिगड़ गया। बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों का आकलन करने पर यह पता चलता है कि कैसे बीजेपी की राह में मुसलमान वोटर सबसे बड़ा रोड़ा बने हुए हैं। पश्चिम बंगाल में 30% मुस्लिम बहुल 89 सीटों में से टीएमसी 87 सीट जीतने में सफल रही थी और 25% से ज्यादा वाली सीटों के नतीजे देखते हैं तो 112 सीटों में 106 सीटें टीएमसी जीतने में सफल रही थी। मुर्शिदाबाद जिले में 60% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं और वहां पर टीएमसी ने 22 विधानसभा में से सारी की सारी सीटें लगभग जीत गई। 20 सीटों पर टीएमसी ने बड़ी जीत दर्ज की और बीजेपी को 1 सीटें मिली। ऐसे ही मालदा जिले की 12 विधानसभा सीटों में से 8 सीटें टीएमसी और केवल 4 सीट बीजेपी जीत पाई। उत्तरी दिनाजपुर जिले में 9 सीटें हैं, जिसमें से 7 सीट टीएमसी जीती, बीजेपी को केवल 2 सीटें मिली। और एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो मालदा की सुजापुर सीट पर 82% मुसलमान वोटर हैं और यह सीट टीएमसी करीब 1.5 लाख वोट से जीती। मुर्शिदाबाद की डोमकल सीट पर 85% मुसलमान हैं, जिसे टीएमसी बड़े पैमाने पर जीतकर चर्चा में रही। ऐसे ही मुर्शिदाबाद की भगवान गोला और रानीनगर सीट पर 80% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं और टीएमसी दोनों ही सीटें जीतने में सफल रही थी। कोलकाता की मटियाबुज सीट पर 75% मुसलमान हैं। दक्षिण 24 परगना की भांगड़ सीट पर 65% मुसलमान हैं और यह तमाम सीटें टीएमसी बड़े अंतर से चुनाव जीतती है। यहां पर कई हिंदू बीजेपी के साथ होते हैं, लेकिन कुछ ममता के साथ होते हैं। उसका यहां पर इंपैक्ट नहीं होता है क्योंकि यहां पर मुसलमान बड़ी संख्या में वोट करते हैं। हुमायूं कबीर ओवैसी पर बीजेपी की नजर। बाबरी के नाम पर बढ़ जाएंगे मुसलमान। 2021 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम बहुल सीटों से बीजेपी के लिए सियासी दीवार बन गई थी। निर्वाचन सीटों पर मुस्लिम आबादी जहां 0 से 10% थी, वहां बीजेपी के जीत का ट्रैक रिकॉर्ड करीब 42% रहा। 0 से 10% मुस्लिम आबादी वाली 77 विधानसभा सीटों में 33 सीटें बीजेपी जीती। बंगाल की सीटों पर जैसे जैसे मुस्लिम वोटर ज्यादा होते गए, बीजेपी के जीत का ग्राफ भी गिरता गया। 20 से 30% मुस्लिम आबादी वाली सीटों पर बीजेपी के जीत का ग्राफ 25% रहा और 40 से 50% वाली सीटों पर 8% सीटें ही जीत सकी। मुस्लिम जिन सीटों पर 50% से ज्यादा है, उन पर बीजेपी का खाता नहीं खुल सका था। पश्चिम बंगाल में कुल 294 सीटें हैं और यहां पर मुस्लिम वोट बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए 148 सीटें जीतने की जरूरत होती है और मुस्लिम बहुल करीब 120 सीटें हैं, जहां 110 सीटें टीएमसी जीत जाती है और केवल 9 सीटों पर बीजेपी किसी तरह जीत दर्ज कर पाती है। 1 सीट किसी और को मिल जाती है। ऐसे में ममता बनर्जी को सरकार बनाने के लिए हिंदू बहुल 174 सीटों में महज 34 सीटों की जरूरत पड़ती है। 2021 में ममता बनर्जी मुस्लिम बहुल क्षेत्र में 110 सीटें जीती थी, जबकि हिंदू बहुल क्षेत्र में 174 में से 105 जीतने में सफल रही थी। इस तरह ममता ने 215 में जबरदस्त जीत दर्ज की और बीजेपी चुनाव हार गई। बीजेपी हिंदू बहुल इलाके में 40% के दर से सीटें जीती, लेकिन मुस्लिम बहुल इलाके में सीटों ने सारा समीकरण बिगाड़ दिया। सीएसडीएस के आंकड़े भी बताते हैं कि 54% हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिए और टीएमसी को 42% वोट मिला। यहां आप देखिए कि हिंदू ज्यादा बीजेपी के पक्ष में है, लेकिन फिर जब लोकसभा चुनाव इस बार 24 के हुए तो उसमें बहुत सारा वोट बिखर गया। ऐसे में 4% हिंदू वोटर इंपॉर्टेंट है और हुमायूं कबीर और ओवैसी की जोड़ी देखना होगा कितनी बड़ी सेंधमारी करती है बाबरी मस्जिद के नाम पर। क्या मुसलमान इन पर यकीन करते हैं? यानी पश्चिम बंगाल में बीजेपी का पूरा खेला मुस्लिम सीटों से ज्यादा हिंदुओं पर डिपेंड करेगा। ये 4% वोट इतने इंपॉर्टेंट होंगे कि ममता बनर्जी 120 सीटें अगर जीतती हैं, अगर हिंदू सीटों में बीजेपी ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन करती है तो मुकाबला बेहद दिलचस्प हो जाएगा और फिर सरकार बनाने के लिए एक एक सीट इंपॉर्टेंट हो जाएगी। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए टर्निंग पॉइंट में इतना ही। धन्यवाद।